z अपॉन c इक्वल टू 1। अब ये वाली जो प्लेन है इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकालते थे? किसी भी पॉइंट से ax1 by1 cz1 माइनस d अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है। हाँ भाई बाबू नमस्ते, बोलिए। चाबी दे दो भाई, किसकी है? मारे से अंदर कर दो उसको। हाँ ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? बेटा निकिता नहीं आया कल, आ गया बेटा हमसे, अदिति नहीं आया कल। नेक्स्ट बोलो भाई, एक दो क्वेश्चन और कराते, मुझे देख रखो कहाँ रखा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन। बेटा दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन ये दे रखी है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, बंद कर दो बेटा डिस्टर्ब होता हूँ। 2x प्लस 3y प्लस 4z -4 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12, प्लस 8z इक्वल टू 12। बताओ भी कैसे निकालेंगे अभी? कौन सा बताओ, इन दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कितना बता बेटा? प्लेन 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 दो पैरेलल प्लेन है, देखिए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। हाँ जी, d1 माइनस d2, लेकिन उससे पहले इनके कोफिशिएंट सेम बनाने होंगे आपको, तो इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 2x 3y 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। ये अब आपकी सेकंड है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या था याद हो? d1 माइनस d2 का मोड अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बेटा d1 कितना है? -4, d2 कितना है? -6, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कोई बात ना भाई, फोटो खींच ले लीजिए। हाँ एक क्वेश्चन ये बताना था मैंने, 20वां नंबर, ये पूछता नहीं कभी से कर चुका होता है। 20वां क्वेश्चन अभी बताऊंगा मैं। हाँ भाई कल सभी ग्राफ पेपर साथ लेके आएंगे। कल में हम पूरी एक्सरसाइज एलपीटी, कल 10 बजे क्लास है, 10 से 11। क्यों? मेरी है कल किसका? किस चीज का? तो सुबह फिर 9 बजे लेंगे। अच्छा 11 बजे।
11 बजे ले लेंगे, मेरे कहने मतलब 1.5 घंटा भी लग सकता है। उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कल में करा दें। 11 से 12 भी कर सकते हैं, 12:30 बजे। भाई शाम को दिक्कत ये आती है तुम लोगों की, उससे पहले मेरी भी कंडीशन लग जाती है। सुबह 7 से 8 में बेटा, संडे के दिन। मैंने तो सर से ऐसे करा था, तो जैसे ना कि सर एक जनरल क्वेश्चन मान ली बाकी पार्ट दे रखी है, उसके बाद बस बेटा बस एक वर्क देखिए बेटा, आपको नई लाइन लिखनी है। लाइन पासिस थ्रू करती है, लाइन पासिस थ्रू पॉइंट, लाइन पास थ्रू करती है 1 1 मिनट, पासिस थ्रू करती है 1 2 -4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में टिक कर लो इसको। एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स, एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स। बोलिए बेटा, x - 8 अपॉन 3 y + 19 -16 z - 10 अपॉन 7 x - 15। बेटा बोल दिया करो, मुझे देखने में दिक्कत आती है। Z -5 15 z - 15 है भाई यार, मेरे पास 15 है, मेरे पास 15 है, कोई इससे फर्क तो नहीं पड़ रहा। हाँ बताओ कैसे करोगे भाई। मैंने तुम्हें 4-5 टोटली 5 क्वेश्चन ही अच्छे क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराए, लाइन और प्लेन मिलाकर वही आ जाते हैं। बताओ भाई, भाई लिख क्यों ना रहे तू? बताओ भाई। बेटा हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इससे पास करती है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए पहली के डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट 3 - 16 और 7, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड 3 8 -5। अब हमें एक ऐसी लाइन लिखनी है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो मैं मान लेता हूं लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ न्यू लाइन, जो नई लाइन आपको लिखनी है वो एबीसी। अब ये एबीसी वाली इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो एबीसी वाली का इसके डायरेक्शन रेशियो के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और इसके डायरेक्शन रेशियो के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये ऐसे सिंस न्यू लाइन जो आपकी है ये परपेंडिकुलर है फर्स्ट एंड सेकंड के, तो देयरफॉर क्या होगा, इसके साथ एबीसी का डॉट प्रोडक्ट ये नहीं आया जितने समझ, मतलब वो क्वेश्चन आएंगे बेटा जिनमें कुछ काम करने को है। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन नहीं आता कि आप समझ में आ गया। अब एबीसी की वैल्यू सोल्व करने के लिए क्या होता है तुम्हारे पास, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड करिए, इसका नंबर रख लिया 1 2 ये 3 और ये 4। नहीं हर्षिता आज कहाँ गई है? क्योंकि ये मैं तो स्कूल वालों के चक्कर में ऑनलाइन कर रखा है, नहीं तो मैं कोई ये थोड़ी है। अरे सवाल ये है, उतना ऑनलाइन में अच्छा समझ में आता तो हमने क्या जरूरत थी ऑफलाइन की। हम पूरी मेहनत नहीं मार रहे हैं, किसी की घनी मजबूरी हो, हारी बीमारी हो तो उसको अटेंड करनी चाहिए ऑनलाइन। ठीक है, अब बेटा क्रॉस मेथड से सोल्व करना है। कैसे करते थे याद करो क्रॉस मेथड। ए बी और सी केवल कोफिशिएंट, ए के कोफिशिएंट 3 3
बी के कोफिशिएंट -16 8, सी के कोफिशिएंट 7 -5। ठीक है, जब ए की बारी आई तो ए के दबा लिए, 16 5 80 -56 आ गया, ध्यान नहीं आया बेटा? बी में माइनस लगा लेते हैं पहले, बी की बारी आई, बी के दबा दिए, -15 और -21। सी की बारी आई, सी के दबा दिए, 8 सी 24 और 16 सी 48। कितने बने भाई? 72 से देख लो। ठीक है, और इक्वल टू इसको सम के ले लेते हैं, इस रेशियो को सम के ले लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आई बताना भाई मुझे? शायद 24 के, बी की 36 के और सी की 72 के। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आगे लाइन के? 12 दूनी 24, 2 3 और ये 6। अब नई लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको आ गए, क्लियर है? और पासिंग पॉइंट ये रहा। तो इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन, इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन नई लाइन की इक्वेशन बताइए क्या आ जाएगी? x माइनस पहला पासिंग पॉइंट, y माइनस दूसरा पासिंग पॉइंट और z माइनस तीसरा पासिंग पॉइंट अपॉन डायरेक्शन रेशियो 236। अंशु आया बेटा, समझ नहीं आया? देखो भाई, मैं तो तुम्हारे मुताबिक बुला लूंगा। मैं यूँ चाहता हूँ कि एक बार नवंबर तक हमारा सिलेबस ना 15-16 नवंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, दिवाली तक। अच्छा, अगले वीक में दिवाली है, देखिए मार्कर की इंक पड़ी है कुछ, तो स्वाभाविक है इंक है इसमें ना। देखो एक बाकी खाली पड़ी है, एक भरी है। सुनिए भाई, देखो नेक्स्ट सैटरडे की दिवाली है और दिवाली से अगले दिन तुम्हारा फिर संडे पड़ रहा है। ठीक है, तो वो डिस्टर्ब होता है 1-2 दिन। हालांकि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं दिवाली के दिन की तो फिर छुट्टी करता हूँ, बाकी दिन नहीं करता हूँ। कौन सा? कौन पढ़ते हैं? बस तुम्हें मौका चाहिए एक बार बातचीत करने का। इश्यू ये समझ आ गया सभी को? और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को पूछना हो, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन अपने पास से कराऊंगा। कहोगे नया डस्टबिन लाना, तो लाने का टाइम नहीं लग रहा है, इसमें कपड़ा लगा काम चला रहे भाई। ये मेरे से पैसे ले लिए, अच्छा लगे, थोड़ा सा महंगा और अच्छा। बढ़िया वाली दुकान से काम के सर वहाँ बता देते अच्छा। हाँ, बढ़िया वाली बस। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट contains the line. Find equation of plane that contains the line. उस प्लेन की इक्वेशन that contains the line, जिसमें 2 लाइनें दे रखी हैं। हमें इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है बेटा, और इस प्लेन में 2 लाइनें पड़ी हुई है, उनमें से इक्वेशन है इसकी i प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के, और दूसरी लाइन है
आपके पास है I 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा 4i माइनस 2j प्लस 2k। हाँ भाई, हमें उस लाइन की इक्वेशन उस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जिसमें दो लाइनें हैं। मतलब ये जो लाइनें जो मैंने लिखी हैं, ये दो लाइनें इस प्लेन में पड़ी हुई है। आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखोगे? सर ये पासिंग पॉइंट लाइन के हैं। हाँ देखो, लाइन फर्स्ट का पासिंग पॉइंट, एक मिनट, लाइन फर्स्ट जो है ये पासिंग थ्रू कहां से करती है बताओ? 1 1 माइनस 1 एंड पैरेलल टू, और लाइन फर्स्ट का पैरेलल वेक्टर क्या है? 2i माइनस जे प्लस। क्लियर है बेटा? और लाइन सेकंड पास थ्रू कहां से करती है? 2 माइनस 1 4 एंड पैरेलल टू 4i माइनस 2j प्लस 2। समझ में आ गया? अब आपके पास इस प्लेन के लिए क्या क्या सामान अवेलेबल है बताओ? दो पासिंग पॉइंट है और परपेंडिकुलर है। आपके पास क्या है? जब ये लाइन इस प्लेन में कंटेन्ड है, दोनों के दोनों, तो ये पासिंग पॉइंट प्लेन का होगा, ये पासिंग पॉइंट प्लेन का होगा। प्लेन के दो पासिंग पॉइंट होंगे, ठीक है? क्लियर है? और आपको दो पैरेलल वेक्टर प्लेन के मिल गए। भाई प्लेन में लाई करते हैं वो प्लेन के पैरेलल ही होंगे। जो प्लेन में वेक्टर लाई कर रहा है वो प्लेन के पैरेलल वेक्टर है। क्लियर है? ठीक है सर। तो आपके पास दो पैरेलल वेक्टर है, लेकिन बाई चांस देखिए ये वेक्टर आपस में ही पैरेलल है, तो आपके पास एक पैरेलल वेक्टर है प्लेन के और दो पासिंग पॉइंट है। वी हैव टू पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन। प्लेन के दो पासिंग पॉइंट है, मैं इसको ए ले लेता हूं, इसको मैं जी ले लूं, एक मिनट, इसको ए और इसको बी, ए एंड बी, एंड वन वेक्टर पैरेलल टू प्लेन, और एक वेक्टर आपका प्लेन के पैरेलल होगा। नहीं आया बेटा समझ? बेटा जब ये आपका ये बोर्ड एक प्लेन है, इसमें मैंने दो लाइनें बना रखी है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो लाइन के अपने दो पासिंग पॉइंट हैं। जब लाइन के दो पासिंग पॉइंट है तो ये प्लेन के भी पासिंग पॉइंट होंगे। क्लियर है? तो प्लेन को दो पासिंग पॉइंट मिल गए। और बेटा जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है वो प्लेन का पैरेलल वेक्टर होगा। देखो पैरेलल से आप ऐसे समझिए जैसे ये प्लेन है, इस पर आप जितने वेक्टर बनाएंगे वो प्लेन के पैरेलल होंगे। और इसके अलावा ये मार्कर अपना है ना, देखिए ये पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये प्लेन के पैरेलल वेक्टर है, लेकिन ये नहीं। समझ गए मैं बताना चाह रहा हूं? क्लियर है? तो ये प्लेन के पैरेलल वेक्टर नहीं है, प्लेन के पैरेलल वेक्टर वो होगा जो इससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा, टेढ़ा और से ही पैरेलल नहीं है। तो इस प्लेन में वो कोप्लेनर वेक्टर तो होगी ना, आप उनको कोप्लेनर तो समझ सकते हो ना। तो कोप्लेनर के कंसेप्ट से तो अच्छा था, दो पासिंग पॉइंट एक पैरेलल वेक्टर, क्या होती थी इक्वेशन? कोई सा इस्तेमाल कर लो, इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की, पहला पासिंग पॉइंट x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। दूसरा पासिंग पॉइंट x माइनस 2, दोनों ही पैरेलल है आपस में। अरे ये तो दोनों आपस में पैरेलल है, हैं? नहीं आया समझ? आपने वन वेक्टर पैरेलल लिखा ना, अभी तो आपने ऊपर दो लिखे।
कोई बात नहीं, मैंने कहा है दोनों ही आपस में पैरेलल, कोई सा एक इस्तेमाल कर लो। अगर चारों चार चीज होती तेरे पास, नहीं आया तुम्हें एक वेक्टर मिल गया ना, आपको समान देखना क्या पड़ा है। निकिता नहीं आया तुम्हें बेटा, दो पासिंग पॉइंट हो गए, एक पैरेलल वेक्टर टू द प्लेन, कोई सा इस्तेमाल कर लो इनमें से, 2 -1 आया, समझ में नहीं आया? परवेश से जितनी मेहनत करनी थी ना, बिल्कुल नहीं करना। हो गया भाई, जहां समझ नहीं आया टोक दिया तो ठीक है ना, क्योंकि कई बार ये हम सोचे बहुत अच्छा समझा दिया, लेकिन आपको कंसेप्ट रिवाइज दिया। हो गया, अगला देखो भाई, एक ये क्वेश्चन पहले बहुत आता था, लिखो फाइंड लोकस ऑफ, फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC if the plane cuts x-axis at A, x-axis at A, y-axis at B, and z-axis at C। इसका मतलब समझो, at intercept ABC रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया?